Ladies and gentlemen, you know that on 27th of March 2022, Jammu and Kashmir Service Selection Board is going to conduct OMR exam for SI Police, Sub Inspector Police. And today is 21st and we are having only 5 days left. So what are the strategy, what are the tips how to revise all the syllabus in दिस वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम दैट इज 5 डेज। इन 5 दिनों में आप किस तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, रिवाइज करते हो, ये हम लोग आपके साथ टिप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा ताकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सके। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये एग्जाम 27 ऑफ मार्च को हो रहा है। ये एग्जाम 2 आवर्स का एग्जाम होगा। सबसे पहली बात जो है ये 2 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें होंगे 120, मीन 1 क्वेश्चन फॉर 1 मिनट। एक क्वेश्चन 1 मिनट में आपने सॉल्व करना है। ये सबसे बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको इतना तेजी से करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। नंबर 2 पर सबसे पहले जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, ये मैं पहले वो बता दूं आपको, एग्जामिनेशन हॉल में जब आपने जाना है 30 मिनट्स से पहले वो आपको हॉल के अंदर ले जाएंगे। आपने सारी टेंशन, वरीज, एंजाइटी को खत्म करना है और ये सोच के जाना है कि ये एग्जाम सिर्फ मेरे लिए है और मैं इस एग्जाम को पास कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कॉन्फिडेंस आपने डेवलप करना है अपने आप में। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर टेंशन नहीं होगी और फिर जब टेंशन नहीं होगी तो आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो एकदम एक्टिव हो जाएगी। आपका हाइपोथैलेमस और मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स फेरेली जो है वो एक्टिवेट करेंगे और आपकी सारी याददाश्त को वापस लाके और फिर OMR शीट पे आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए हैं तो आपने जो आपका बेंच था, ये दिस इज योर बेंच फॉर एग्जांपल, इस बेंच के इर्द गिर्द आपने पूरा देख लेना है कि कोई पेपर तो नहीं पड़ा हुआ, कोई और ऐसी कोई चीज तो नहीं जिससे कि आपको कोई अनफेयर मीन्स एग्जाम में हो जाए। तीसरे नंबर पर आपके पास 2 कम से कम पेंसिल होनी चाहिए, आपके पास 2 पेन होने चाहिए, आपके पास 1 रबड़ होना चाहिए, आपके पास 1 शार्पनर होना चाहिए। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी आपने लेके जाना है। और साथ में आपको एक पानी की बोतल लेके जाना है, एक सैनिटाइजर लेके जाना है अगर आप लेके जाना चाहें। आपके पास 1 मास्क होना चाहिए और साथ में अगर आप लेके जाना चाहो तो पैड भी, राइटिंग पैड भी लेके जा सकते हैं। साथ में इसके आपने एडमिट कार्ड लेके जाना है और साथ में एक फोटोग्राफ आपने साथ लेके जाना है, बिल्कुल छोटा फोटोग्राफ। और साथ में आपने आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। और जब ये आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चले गए, अब आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको सीट मिल गई है तो आपने उस पे काम करना शुरू कर देना है। अब एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाओगे तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी आपको क्या, आपको OMR शीट। यहाँ आपका नाम होगा, एक तरफ में आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, नेम होगा, सेट होगा, सीरीज होगी और यहाँ आपका रोल नंबर होगा। तो आपका फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर है 413000, तो आपने क्या करना है 1 2 3 4, तो ये 4 है ना, 4 है तो यहाँ 1 है, यहाँ आपका 3 है, यहाँ 0 0 0 0, इन सबको डार्क कर देना है। और डार्क आपका ऐसे होना चाहिए जैसे ये, क्योंकि कंप्यूटराइज मार्किंग है तो आपको ऐसे थोड़ा बहुत नहीं करना, पूरा का पूरा जो है उसको डार्क कर देना है। जो आंसर होगा, जो भी आपने फिल करना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी हम लोग आधा करते हैं और कंप्यूटर पकड़ता नहीं है और फिर वो आपका गलत में हो जाते हैं। और कभी भी 2 नहीं करना है, हमेशा जब भी करना है तो एक ही करना है आपने, डार्क। तो अगला पॉइंट ये तो एग्जामिनेशन हॉल के पॉइंट्स थे। अब आपको स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करना जा रहे हैं कि हमको एग्जाम में रिवाइज कैसे करना है। जो अब हमने जो पढ़ लिया हुआ है उसको रिवाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आज 21 ऑफ मार्च 2022 को जो भी प्रिपरेशन आपकी है वो फाइनल प्रिपरेशन है, नो एडिशन।
याद रखना, ये मेरी एक बात याद रखना, ये भी एक टिप है, नो एडिशन। आज कोई एडिशन नहीं कर सकते, डिलीशन कर सकते हो आप लोग, लगता है कि नहीं ये कहानी है, कहानी को डिलीट करें तो डिलीट कर सकते हो, एडिशन नहीं कर सकते इस वक्त की डेट में जब आप 21 मार्च को हो। यू आर हैविंग ओनली 5 days लेफ्ट। 5 दिन में अगर आप किसी चीज को एड अप करते हो, ऐसी चीज को जो बहुत मुश्किल है, रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो वो आपके लिए एक और टेंशन क्रिएट कर देगी, और जो आपने आज तक पढ़ा हुआ था वो सारी की सारी टेंशन इस पे आएगी, और उसकी वजह से आपकी पहले वाली प्रिपरेशन भी डाउन हो जाएगी। तो ये मेरी याद रखना, 21 मार्च 2022 को सुबह 9:30 बजे की टाइम में बता रहा हूँ कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज कीजिए। अब रिवाइज करने का तरीका जो है, या डस्टर भी करते हैं, जो तरीका है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप बैठिए, सीट ले लें, कुर्सी है मेरे पास पीछे। अब देखिए, लास्ट में आपका रिवीजन कैसे होगा, सबसे बड़ी बात है। अब रिवीजन आपने कैसे करना है। हमारे बच्चे बहुत बार क्या करते हैं कि देखिए, हम लोग सेल्फिश हैं, ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फिश नेचर है। सेल्फिश क्या है, खुदगर्जी क्या है, नहीं 120 है यार, नहीं हम ये पॉलिटी का ये पोर्शन रहता है ये भी कर लें, हिस्ट्री का ये रहता है ये भी कर लें, मैथ का ये रहता है ये भी कर लें, ज्योग्राफी का ये रहता है ये भी कर लें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये रहता है ये भी कर लें, नॉलेज करते हैं। ये हमने आज ये एक आर.के. माथुर की किताब पढ़ी थी, ये हमने पी.सी. गंगोली की पढ़ी थी, ये हमने अरिहंत की पढ़ी है, ये हमने क्रॉनिकल पढ़ी है, ये हमने विजिट पढ़ी है। यार इसको भी पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं, मैं मिला ये मिले ये मिले, आपने कहा नहीं वो पढ़ लो, ये कहा ये पढ़ लो ये पढ़ लो। तो ये भी एक बहुत नेगेटिव फैक्टर होता है एग्जामिनेशन हॉल में। आपने इस वक्त जो है ये किताबों के चक्रों में नहीं पढ़ना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका रिवीजन कैसा होना चाहिए। जैसे मोहम्मद बिन कासिम कब आया, ध्यान से तवज्जो इधर हमारी तरफ देखिए, 712 में आया। कहां से आया, ये इराक से आया, ठीक है ना, बल्कि आई डालो खाली, किसने भेजा, खलीफा ने भेजा, क्या नाम था, अल हिजाज, है ना। दिस इज नोन एज रिवीजन स्टाइल। नहीं कहानी नहीं लिखनी है, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट स्टिपुलेटेड टाइम, सो यू विल राइट दिस वन, मोहम्मद बिन कासिम 712, है ना। देन जजिया, देन दाहिर, ठीक है ना, बल्कि डी लिख दो, ठीक है ना। देन कहां, सिंध, कहां, मुल्तान। जस्ट टेक इट एग्जांपल, दिस इज द स्टाइल ऑफ रिवीजन फॉर दिस फाइनल एग्जाम। देन इसी तरह से अगर आप पढ़ना चाहोगे, महमूद गजनवी है, जो भी हिस्ट्री में मैं समझता हूँ। आप पॉलिटी में आपने पढ़ना है क्या, 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, एम रॉय, है ना, कब, फिर जवाहरलाल नेहरू कब, 19 ये पूछा गया सवाल है पिछले किसी एग्जाम में, 36 में, है ना। फिर क्या आइडिया दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया। फिर 1942 में क्या आ गया, फिर अगस्त ऑफर आ गया। फिर 1946 में क्या हो गया, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। कब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, फिर कौन इसका प्रोटम प्रेसिडेंट बना, फिर उसका प्रेसिडेंट कौन बना, इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन बना, फिर कितने आर्टिकल थे, कितने शेड्यूल थे, कितने पार्ट थे। तो आपका एक लाइन में एक एक टॉपिक कवर होना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन का। कहानी नहीं लिखनी है, और ये भूलेगा भी नहीं कभी आपको। देखिए बच्चों, भूल जाता है जब आप पूरा का पूरा पेज लिखो, क्योंकि उस पेज में इज और एम दिस दैट भी लिखोगे, लेकिन जब आप सीधा सीधा टारगेट करोगे, ये तो आपको कभी भी ये नहीं भूलने वाला। ये स्टाइल आपका होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स हैं, सीधा फंडामेंटल राइट्स 12:35, है ना, 19-20 नॉट सस्पेंडेड, है ना। फिर आपका आर्टिकल फंडामेंटल राइट यूएसए से आ गया। फिर कमेटी कौन सी, फॉर एग्जांपल सप्रो कमेटी थी, हेड थी। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 हैं भाई। जो 7वां किधर गया गया, वो 300A में चला गया, कौन से में गया, लीगल राइट में चला गया, ये हो गया। ऐसे आप जैसे इमरजेंसी है, इमरजेंसी में 352 भाई नेशनल इमरजेंसी, 356 भाई स्टेट इमरजेंसी, 360 भाई दिस इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये मैं जस्ट एक टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरह से आप लोगों ने रिवाइज करना है। ये तो इन चीज़ों पे आ गया। अब मैं आपको लेके आता हूँ जैसे अब साइंस में। अब साइंस वाले पोर्शन में आप पढ़ोगे क्या, सबसे पहले पॉइंट में बता दूं, तमाम डिजीजेस को पढ़ लीजिए। स्पेशल इलेक्टिव डिजीज का 60 या 70 डिजीज को लेके आऊंगा जो एक्सपेक्टेड है पूछे। डिजीज में से 100% सवाल आपको, एक ज़्यादा नहीं हुआ तो एक सवाल ज़रूर इसमें से आएगा। फिर आपकी कोई नई डिस्कवरी कोई आई है तो उसमें से आपको, साइंस की बात कर रहा हूँ,
पूछा जा सकता है। फिर साइंस में आपको जैसे जूल्स क्या है ना, एसआई यूनिट्स क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, वाट्स क्या है ना, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कुछ यूनिट्स भी पूछी जा सकती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा है, जैसे भाई बीपी को मेजर किस इंस्ट्रूमेंट